सुप्रभात एमपी में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले सर्दी के सितम पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार पारा घटता जा रहा है। भोपाल में सीवियर कोल्ड डे है। आपको बता दें कि मंगलवार को सीजन का पहला सीवियर कोल्ड डे देखा गया। साथ ही साथ दिन का पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया। 17 डिग्री पर पहुंच गया था ये तापमान। दिल्ली का दिन का तापमान जबकि सामान्य से 6 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया है। 4 साल में जनवरी का सबसे ठंडा दिन भोपाल में रहा। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक सर्दी का सितम इसी तरह से जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी। राजधानी भोपाल में मुख्य तौर पर मंगलवार को सीजन का पहला सीवियर कोल्ड डे दर्ज किया गया। और अब ग्वालियर की भी बात करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल भीषण कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हो चुकी है। उत्तर भारत से आने वाली सभी ट्रेनें लेट हो रही हैं। सड़कों पर भी गाड़ियां रेंग रही हैं। सर्द हवाओं के चलते अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज लगातार दूसरे दिन कोल्ड डे के आसार नजर आ रहे हैं। सामान्य से 6 डिग्री नीचे आज का तापमान रहेगा। तो ग्वालियर चंबल अंचल में भी कड़ाके की ठंड और इसी ठंड की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ग्वालियर में शीतलहर के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिले के प्राइमरी स्कूलों की 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित हो चुकी है। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए हैं। मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल 9:30 बजे के बाद लगेंगे। कोचिंग और ट्यूशंस भी अब 9:30 बजे के बाद ही संचालित की जा सकेंगी। और गुना से भी बड़ी जानकारी। सर्द हवाओं से तापमान लगातार गिरता जा रहा है। अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने की कोशिश लोग कर रहे हैं। गुना कलेक्टर ने स्कूल के समय में परिवर्तन किया है। सुबह 9:30 बजे से अब स्कूल खुलेंगे। तापमान क्योंकि 5 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा कि 5 दिनों तक लगातार इसी तरह से सर्दी बरकरार रहने वाली है। कोहरे का असर भी देखने को मिलेगा और तेज हवाएं भी चलेंगी। और रायसेन की भी बात करेंगे। शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी यहां पर भी बहुत कम हो गई है। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हेडलाइट जलाकर धीमी गति से गाड़ियां चल रही हैं। तेज सर्दी के बीच लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। बीती रात का पारा अगर बात की जाए तो 7 डिग्री दर्ज किया गया है। और इस बीच भीषण ठंड मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और भोपाल में ठंड और सर्द हवाओं के बीच मुसाफिरों का सबसे बुरा हाल है। सर्दी से बचने के लिए फुटपाथ पर रहने वाले लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नादरा बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। गंदगी के बीच मुसाफिर अपने बच्चों के साथ जमीन पर सोने को मजबूर हैं। कि चाहे आम जिंदगी हो या खास, ठंड सबके लिए बराबर है। अभी इस समय मौजूद है हम नादरा बस स्टैंड पर, जहां पर इस ठंड से बचाव के लिए लोगों ने अलाव जला रखा है। नगर निगम हालांकि ये व्यवस्था करता है। लोग अपने अलाव के पास खड़े होकर ठंड को दूर भगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 डिग्री से लेकर तापमान प्रदेश भर में कई ऐसे जिलों का बना है। वहां पर शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में भी कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज और येलो अलर्ट है। लोगों से जानते हैं कि किस तरह की कड़ाके की ठंड अचानक पड़ रही है। क्या आपको यहाँ पर लग रहा है कि कुछ व्यवस्था वगैरह की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है सर, सिर्फ नगर पालिका लकड़ी डाल के जा रही है बस। और यहाँ रेल जो लोग आते हैं यात्रा करने दूर दूर से, बस स्टैंड है ये, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था थी? रेल बसेरा जो था वो भी बंद कर दिया। बंद कर दिया। हाँ, तो हाउसफुल है शायद, वो बंद ही हो गया। पर यहाँ का रेल बसेरा बंद खाली हो चुका है। खाली हो चुका है जी, रेल बसेरा खाली हो चुका है। पूरा सामान जा चुका। अब बस अभी ये बिल्डिंग टूटने के वेट में है। ये क्या कि गरीब लोग नीचे सो रहे हैं, आप देख लो जाके। नहीं, रात में अगर ऊपर कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब भगा देते हैं वो पब्लिक को। कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए। कोई व्यवस्था नहीं है। आप अभी जाके कवरेज कर लीजिए वहाँ,
कोई भी व्यवस्था नहीं। बात करें तो यहाँ ये इस तरफ अलाव जल रहा है, दूसरी तरफ लोग ठंड को दूर भगाने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ ठंड को कर रहे हैं दूर। क्या लग रहा है वैसे ठंड कड़ाके की पड़ रही है? बहुत तेज। इसके पहले तो कभी अभी ठंड का नहीं, आज से पहले नहीं थी, आज ही तेज। कोहरा भी सुबह सुबह कोहरा दिल से बढ़ रहा है कोहरा। अगर बात करें तो ठंड से बचाव के लिए चाय एक बड़ा माध्यम होता है और चाय की जगह जब भोपाल में चाय की दुकान सबसे ज्यादा है, यहाँ पर चाय के शौकीन भी सबसे ज्यादा हैं, तो कह सकते हैं कड़ाके की ठंड में ऐसे ही कुछ आशियाने हैं जहाँ पर ये अपना वक्त गुजर बसर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और सागर की भी कुछ यही स्थिति है। सागर जिले में भी लगातार शीतलहर चल रही है। नर्सरी से 5वीं के बच्चों का अवकाश घोषित किया जा चुका है। 5 जनवरी तक अवकाश रहेगा। सागर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना इस ठंड का करना पड़ रहा था और उस वजह से सागर जिले में लगातार शीतलहर के चलते नर्सरी से 5वीं के बच्चों का अवकाश घोषित हो चुका है। और शीतलहर का कहर बुंदेलखंड में भी देखने को मिल रहा है। छतरपुर में तो पारा 5 डिग्री तक गिर चुका है। लोग कड़कड़ाती ठंड से जूझ रहे हैं और ठंड के सितम के बीच बस स्टैंड पर मुसाफिरों के लिए क्या है नगर पालिका की ठंड से बचाव के इंतजाम, इसका जायजा लिया है हमारे छतरपुर संवाददाता ने। शीतलहर का प्रकोप बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान नौगांव का आज 5 से 6 डिग्री के बीच में दर्ज किया गया है और ठंड ने अपनी ओर यहाँ पर लोगों को बहुत प्रभावित किया है। हमारे साथ यहाँ बस स्टैंड छतरपुर के मुसाफिर खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। जी, आपका नाम और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएँ? हमारा नाम अनिल यादव है। यहाँ पर कोई ठंडी की व्यवस्था नहीं है, ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है, कोई व्यवस्था नहीं है बस स्टैंड पे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो ठंड पड़ रही है उससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कब से यहाँ पर ठंड ने दस्तक दी है? ये समझ लीजिए 1 तारीख से प्रकोप काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन प्रशासन को भी थोड़ी सा गौर करना चाहिए कि मुसाफिरों के लिए कोई अलाव की व्यवस्था भी की जाए। मुसाफिर खाना बिल्कुल सूना भी पड़ा है यहाँ पे। काहे रजाई गद्दों की थोड़ी बहुत रजाइयों की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि गरीब आदमी भी यहाँ लेटे हुए हैं, तो उनको प्रशासन को भी थोड़े से गौर करना चाहिए। ठंड ऐसी है नहीं, लेकिन काफ़ी तेज़ होने लगी है। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग अपनी बात बता रहे हैं तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि वो कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं। एक और यात्री हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं और किस तरीके से आप जूझ रहे हैं। नहीं, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और जिसके कारण जो है मुसाफिरों को दिक्कत ज़्यादा हो रही है और जो है ठंडी 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि जो है मुसाफिरों को कुछ जो है व्यवस्था हो पाए तो अच्छा जो है उनके लिए हो। नगर पालिका और गौर करे। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोगों से हमारी बात हुई है उसमें स्पष्ट ये निकल के आया है कि कड़ाके की ठंड बुंदेलखंड सहित छतरपुर जिले में अपने पांव पसार चुकी है, लेकिन प्रशासन है कि उनके द्वारा किसी तरह का ना तो अलाव का कोई इंतजाम किया गया है, जिससे यहाँ पर लोग भीषण जो ठंड है उससे 2-4 हो रहे हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18 छतरपुर। तो मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम किस तरह से छाया हुआ है, जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। राजधानी भोपाल की भी स्थिति समझेंगे। सही की रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, राजधानी भोपाल में लगातार सर्दी आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि उत्तर से जो हवाएं आती हैं उसका सीधा प्रभाव उत्तरी इलाके में ही देखने को मिलता है। भोपाल की क्या कुछ कंडीशन है और आगे आने वाले समय के लिए क्या कुछ संभावना है? अवंतिका, बीते 3 दिनों से लगातार राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और राजधानी भोपाल में जो घना कोहरा है उसने लोगों की परेशानियां थोड़ी सी जरूर बढ़ा दी हैं और इसी के साथ ही कल जो दिन का तापमान है वो बहुत ज्यादा उसमें गिरावट हुई। 17.3 डिग्री दिन का तापमान रिकॉर्ड हुआ, जो कि बीते 4 साल का जो रिकॉर्ड है दिन के तापमान के लुढ़कने को लेकर टूट गया है। और राजधानी भोपाल का जो कल की जो रात रही और उसी के चलते पहला सीजन का जो पहला सीवियर कोल्ड डे है वो राजधानी भोपाल में रहा और तेज हवाएं चलने से लोगों को जो कड़ाके की सर्दी है वो जरूर और ज्यादा कपकपा रही है। लोगों को जो तेज सर्दी का इंतजार था वो अब हो गया है और फिलहाल मौसम विभाग ने
कई शहरों में घने कोहरे को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया है और आगामी एक हफ्ते तक इसी तरह से जो घना कोहरा है वो राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर के ज्यादातर शहरों में लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ाएगा और मावठा गिरने को लेकर भी मौसम विभाग ने जो संभावना है वो जताई है। आज से लेकर 3 दिनों तक यानी 4, 5 और 6 जनवरी तक प्रदेश भर के कुछ जिलों में मावठा गिर सकता है और फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना यहां पर नहीं है अवंतिका, क्योंकि जो सिस्टम सक्रिय है और उत्तर भारत से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उसका सीधा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और 15 जनवरी तक इसी तरह से जो कड़ाके की सर्दी है वो फिलहाल पड़ने की जो संभावनाएं हैं वो मौसम विभाग ने जताई है। चलिए, यानी कि सर्दी का सितम अभी और ज्यादा परेशान करने वाला है। शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। और अब सीधे रुख करेंगे गुना का। विजय चौकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, गुना की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार इस बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि रहवासी यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई खास व्यवस्था नहीं? देखिए अवंतिका, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम है वो यहाँ पर लगातार जारी है और कड़ाके की सर्दी को देखते हुए गुना कलेक्टर ने कल एक निर्णय लिया कि जो स्कूल का समय है उसमें परिवर्तन किया गया है। जो स्कूल 8 बजे 7:30 बजे लगते थे उनमें अब बदलाव किया गया है। 8:30 से 9:30 तक अब स्कूलों का समय बदला गया है। इसके बावजूद अगर नगर पालिका की बात करें तो शहर में कहीं भी कोई अच्छी सुविधा जो है राहगीरों को नहीं मिल पा रही है, ना तो अलाव की व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की गई है, जिससे कई लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं रेलवे यातायात पे भी सर्दी का असर देखा जा रहा है। कई ट्रेनें जो है काफी देरी से चल रही है। बीना जबलपुर जो रूट है, उज्जैन इंदौर वाला जो रूट है, कोटा इंदौर वाला जो रूट है, उन सभी पे ट्रेनें जो है अभी लेट चल रही हैं। जी अवंतिका। चलिए, यानी कि सर्दी का सितम लगातार गुना में भी कहर बरपा रहा है। शुक्रिया आपका विजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार आपको सर्दी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, मुझे लगता है कि ग्वालियर वासियों को सबसे ज्यादा सता रही है सर्दी, क्योंकि पारा जो है 5 डिग्री के आसपास बना हुआ। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की सर्दी अपने आप में कड़ाके की सर्दी है और ये मशहूर सर्दी होती है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त 7:30 बजे, लेकिन सड़कों पर विजिबिलिटी का आलम यह है कि 50 मीटर से ज़्यादा दूर की चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और मौसम विभाग का जो अनुमान है उस अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में जो सर्दी का असर है लगातार बढ़ेगा। देखिए 7:30 बजे है और शहर की सड़कों पर आलम क्या है कि 50 मीटर से ज़्यादा दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि अभी दिन के वक्त भी वाहनों को लाइट जलाकर गुजरना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज भी जो है ग्वालियर में कोल्ड डे रहेगा, यानी सामान्य से करीब 6 डिग्री कम तापमान रहेगा दिन का। और यही वजह है कि जो सर्दी लगातार बढ़ रही है उसके चलते अब डॉक्टर भी और स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को सचेत रहने की सलाह दे रहा है। देखिए ये करीब यहाँ से 20 मीटर से 25 मीटर दूर जो लोग आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक करके, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि किस तरह के क्या हालात है मौसम के और किस तरह की सर्दी है, इन लोगों से जानेंगे। सर, आज किस तरह का मौसम है? सर आज बहुत ठंड है, कोहरा बिल्कुल 10 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं दिखाई दे रही, इतना ज़्यादा घना कोहरा है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मैडम, किस तरह के हालात बन रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत सर्दी है ग्वालियर में सबसे ज़्यादा। बच्चों को बहुत ज़्यादा छुट्टी भी हो गई स्कूल में और सर्दी भी बहुत पड़ रही है। कोहरा जो है लगातार परेशान कर रहा है। कोहरा इतना ज़्यादा नई साल के साथ इतना ज़्यादा कोहरा है, कोहरा हो गया कि बिल्कुल दिख भी नहीं रहा। गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सामने देखना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो देखिए सामने देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये करीब 50 से 60 मीटर दूर का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ और इस दृश्य को देखने के बाद आसानी से हम समझ सकते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो कोहरा है उसके क्या हालात है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 जनवरी तक ग्वालियर चंबल अंचल इसी तरह से कड़ाके की सर्दी से, भीषण सर्दी से जूझेगा और अधिकतम जो दिन है इस दौरान कोल्ड डे रहेंगे। उत्तर भारत से आने वाली सभी ट्रेनें 6 से 8 घंटे की देरी से चल रही है। कोहरे के चलते यातायात पर भारी असर पड़ रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो सर्दी के सिस्टम के बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे और आने वाले समय में के लिए भी यही जानकारी सामने आ रही है कि भीषण सर्दी पूरे प्रदेश में पड़ेगी।